राधा स्वामी जी। बाणी श्री गुरु नानक साहिब जी। आज के सत्संग के वचन। गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै। पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। आप फरमाते हैं कि वह ठाकुर परमात्मा सबके अंदर है, मगर आँखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है, इसीलिए नज़र नहीं आता। उसके अंदर होते हुए भी यह जीव चोरियाँ, ठगियाँ और अन्य करोड़ों पाप करता है, नरक भोगता है और फिर घास फूस, कुत्ता बिल्ला, गधा बनता फिरता है। जब 84 का चक्र भोग कर मनुष्य जन्म की बारी आती है तो उसे परमात्मा को नदियों, पहाड़ों, कागज़ों और मूर्तियों में ढूंढता है, पर वह नहीं मिलता, क्योंकि वह अंदर है, बाहर नहीं। सो गुरु नानक साहिब कहते हैं, अगर तुझे ठाकुर से मिलना है तो किसी पूरे गुरु, सच्चे महात्मा के पास जा, जो अंदर रूहानी मंडलों पर जाकर ठाकुर से मिलता है। वह तुझे भी ठाकुर से मिला देगा। किस तरह? जब तू गुरु के पास गया और उससे कहा कि मुझे ठाकुर से मिलना है, कृपा करके मुझे उसके साथ मिला दो, तो वह शब्द दे देता है। जब तू शब्द की कमाई करेगा, शब्द में लज्जत है, कशिश है, वह खुद ब खुद तेरी रूह को ऊपर खींच लेगा। इस तरह गुरु रूह को शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द या नाम की लज्जत सबसे मीठी है, बाकी सब लज्जतें फीकी हैं। जब यह शब्द की लज्जत पाकर अंदर जाता है, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ता है, ठाकुर मिल जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। बहुत सी रूहें सत्संगी ऐसी हैं जिन्होंने नाम तो लिया हुआ है, मगर कमाई नहीं करती। उन्हें मन अंदर नहीं जाने देता, वे बाहर से हाय हाय करती हैं। सोचो, जब आप दुनिया के काम करते हो, पेट की खातिर रात को वक्त बेवक्त जागते हो, तोपों के आगे खड़े होते हो, तो क्या भजन ही इतना मुश्किल है जो नहीं हो सकता? असल बात यह है कि मन आपका दुश्मन है, जो भजन नहीं करने देता। लेकिन अगर कोई दुश्मन के कहे लगे तो क्या वह जीने देगा? कभी नहीं। मन पलीद है और इसे पलीद करना चाहता है। मन कैद होना नहीं चाहता, वरना हरेक आदमी के अंदर शब्द है। वह आकाशवाणी है जिसे वेद नाद और ऋषि मुनि उद्गीत कहते हैं। वह मीठे से मीठा और प्यारे से प्यारा राग है। अगर यह उसे सुने तो मन कैद हो जाए। अगर कहीं शांति है तो मन में है, हमारे मन के अंदर नाम में है। लेकिन यह भी ख्याल रहे कि आपका काम आपको ही करना है, किसी और को नहीं करना। अगर नाम लेकर 50 साल बैठे रहो, कुछ नहीं बनेगा। इसके विपरीत अगर 8 दिन कमाई करो तो फायदा हो जाएगा। चाहे इस जन्म में करो, अगले जन्म में करो, लेकिन करना पड़ेगा। जब तक वह खुद नहीं करेगा
चाहे 100 जन्म आए और जाए, काम अभी भी अधूरा है, यह कभी नहीं बनेगा। जब भजन करोगे तब मुक्ति होगी। अगर आपका काम आपको ही करना है तो फिर हाय हाय किस बात की। आपकी चीज़ है, आपकी जायदाद है, आपके अंदर है। इसीलिए संत कहते हैं कि जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है। राम जपहो मेरी सखी सखैनी, सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी। संत सतगुरु कहते हैं कि ए रूह, ए प्यारी, सतगुरु को साथ लेकर अंदर चल, अंदर की आँख खोल, ताकि तू परमेश्वर के सामने जा सके। नाम लफ्ज़ नहीं, राम राम, अल्लाह अल्लाह और दूसरे नाम हमारे लफ्ज़ हैं। अगर 100 साल मिश्री मिश्री कहो तो मुँह तो मीठा नहीं होता। अगर मिश्री खा लो तो एक दफ़ा कहना ही काफ़ी है, क्योंकि मुँह मीठा हो जाएगा। इसी तरह क्योंकि राम अंदर है, जब पर्दा खोलकर ऊपर चढ़ोगे, राम से मिलोगे, राम से मिलाप का स्वाद आ जाएगा। राम कब मिलता है? जब 9 दरवाजे छोड़कर तुरिया पद में जाओगे। जब 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली खोलकर सूरज और चंद्रमा को पार करके ऊपर जाओगे तो आगे सतगुरु मिलेगा। जब तक अंदर सतगुरु प्रत्यक्ष नहीं होता, समझो नाम कोई नहीं मिला। यानी सतगुरु भक्ति के बगैर नाम भक्ति ही नहीं हो सकती। इसीलिए पहले सतगुरु से नाम लो, फिर नाम की कमाई करके उसे अंदर प्रत्यक्ष करो तो राम मिलेगा। जब सतगुरु की कृपा से अंदर की आँख खुलेगी, राम प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब राम से बातें करोगे। बंधन मात पिता संसार, बंधन सुत कन्या अर नार। गुरु नानक साहिब जी आगे उपदेश दे रहे हैं कि माँ बाप, स्त्री, बेटा बेटी सब बंधन है। कोई भजन की ओर नहीं जाने देता। हम इनके लिए सारा दिन काम करते हैं, लेकिन भजन के लिए 2 घंटे भी नहीं देते। हमको शर्म आनी चाहिए। बंधन कर्म धर्म हउ किया, बंधन पुत कलत मत बिया। तीर्थ, मूर्ति, मंदिर और दूसरे जितने भी धर्म कर्म हैं, सब बंधन है। इनके कारण अहंकार पैदा होता है कि मैंने इतने कर्म किए, इतने तीर्थ, और अहंकार ही बंधन में ले जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि अगर कर्म करने हैं तो निष्काम करो। अगर उनका फल मांगते हो तो फिर आना पड़ेगा। कर्मी लोग जब कोई कर्म करते हैं तो कहते हैं मेरी बीमारी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, फलाना बेटी या बेटा राज़ी हो जाए। जो इससे ज़्यादा सियाने हैं वे कहते हैं कि हम इसका फल अगले जन्म में लेंगे। अगर लेन देन का ख्याल है तो उसके लिए जन्म मरण में आना पड़ेगा। जिस तरह कोई चोर मजिस्ट्रेट से सज़ा भुगतने के बाद कहे कि मैं जा रहा हूँ, पर क्योंकि मैं फिर चोरी करके आपके आगे पेश हो जाऊंगा, इसीलिए मेरा चूल्हा चौका ना उठाना। अगर मन स्त्री, बेटे बेटी से मोहब्बत किए बैठा है कि मेरी स्त्री मेरा बेटा, तो ये सब बंधन का कारण है। बंधन किरखी
करह किरसान हौ मैं डन सह राजा मंगै दान। किसान खेती करते हैं और राजा उसका लगान वसूल करता है। वह कहता है कि हमारा लगान लगाओ, लाओ किधर है, अगर लगान नहीं दोगे तो ज़मीन नीलाम करवा दूंगा। यह भी बंधन है। श्री गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि जो हमारा दुनिया से संबंध है, इस सौदे की कोई म्याद नहीं, सारी उम्र का बंधन है। मरकर चाहे छूटे तो छूटे, नहीं तो नहीं छूट सकता। यह मूर्खता का बंधन है, बिना विचार का बंधन है। अगर इसे सतगुरु मिल जाए, नाम मिल जाए, तो यह बंधन बुरा नहीं, क्योंकि सतगुरु के द्वार दिए हुए विचार से यह इसमें रहकर भी भजन कर सकता है। इन्हें छोड़ो नहीं, बल्कि यह कहो कि ये सब चीज़ें मालिक की हैं, मेरा कुछ नहीं। जब यह दावा करोगे कि ये मेरे हैं तो पकड़े जाओगे, क्योंकि यही दादू साहेब जी भी फरमाते हैं, दादू दावा दूर का निर्दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी की हाट। इस दुनिया में करोड़ों लोग सौदा करने के लिए आए, मगर असली सौदा ना किया और खाली हाथ चले गए। असली सौदा कौन सा है? सतनाम। आगे कहते हैं, दादू दावा आदि का निर्दावा कैसा, कि अगर दावा करना ही है तो सतनाम का करो। दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर ऐसा। अगर सौदा करना है तो परमेश्वर का करो। दुनिया में भी रहो और नाम भी जपो। जिस तरह कमल का फूल पानी में होता है, मगर जब बाहर निकालो तो सूखे का सूखा। मुर्गावी जल में रहती है, जल में खाती पीती है, मगर जब उड़ती है तो सूखे परों से। इसी तरह गृहस्थ में रहो, ब्याह शादियां करो, खेती बाड़ी और दूसरे कामकाज नौकरी चाकरी करो, मगर यह समझो कि हमारा कुछ नहीं। जिस तरह मुर्गा भी जल में से सूखी उड़ जाती है, इसी तरह जब यहाँ से जाओ तो दिल में किसी चीज़ की मोहब्बत ना हो, सिर्फ मालिक से मोहब्बत रहे। बंधन साह संचह धन जाए, बिन हर पगति ना पबई थाए। अब आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं, अगर बहुत सी दौलत हो जाए, आदमी साहूकार हो जाए, तो भी बंधन पड़ जाता है। कर्जदारों की डिग्रियां करवानी हैं, कुर्कियां करवानी हैं, यह करना है वह करना है। चोर चोरी करते हैं, ठग ठगी करते हैं, सो जितनी ज़्यादा माया उतना ज़्यादा दुख। अगर माया ना हो तो भी दुख है। सिवाय परमेश्वर की भक्ति और कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं। यहाँ का सौदा यहीं रह जाएगा। इसीलिए मुनासिब यही है कि दुनिया की काम करते हुए हम अपना काम भी कर जाएं, जिसे साथ जाना है। इसके विपरीत दुनिया के जितने काम करेंगे वे यहीं रह जाएंगे। बंधन वेद बाद अहंकार, बंधन बिनसै मोह विकार। कहते हैं, किसी न किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी के साथ बंध जाना भी बंधन है। एक मजहब दूसरे मजहब को गालियां देता है, आपस में वाद विवाद करते हैं, यह भी बंधन है। इसी तरह
विषय विकारों से मोह करना, शराबों कबाबों और अन्य इंद्रियों के साथ भोग भोगना, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे मकान, अच्छे अच्छे पकवान खाना, ये भी बंधन है। अय्याशी का नतीजा क्या है? नरक। सिवाय गुरु की भक्ति के सब कर्म जन्म मरण का कारण है, आने जाने का कारण है। नानक राम नाम सरणाई, सतगुर राखै बंध न पाई। अब श्री गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि अगर इसे पूरा गुरु मिल जाए और वह अंदर जाने का रास्ता दे दे, यह कमाई करके पर्दा खोलकर राम की शरण में चला जाए, तो इसे कोई बंधन नहीं। यह ताल्लुक में रहता हुआ भी ला ताल्लुक है। जिस तरह जो मक्खी शहद के किनारे पर आ बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई, यानी जिसने नाम जपकर अंदर पर्दा खोल लिया, वह गृहस्थी का रस भी ले गया और उसकी मुक्ति भी हो गई। इसके विपरीत जो मक्खी शहद के बीच में आ बैठी, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई। इसी तरह जो दुनिया के धंधों में बंधनों में बंधा रहा, उसे न दुनिया का स्वाद ही आया, न नाम मिला और न ही मुक्ति हुई। खोटे खोटे कर्म किए नरकों और 84 में चला गया। सभी कर्मों भ्रमों बंधनों से छुड़ाने वाला नाम है और सतगुरु की शरण है, और कोई चीज़ नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को बड़े प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबके बीच के बैठ के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।